हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग का टॉपिक कवर करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का भी बुक फॉलो कर रहे हैं। आरएस अग्रवाल टॉपिक है हमारा थ्री ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेन। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी प्लेन का एक कौन 28 का ए पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल थ्री ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। किसका वेक्टर फॉर्म? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन का। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, तो यहां से देखिए, इधर एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास जेड एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन से डी डिस्टेंस पर, ठीक है ना, कोई प्लेन है। ये कितना है? डी डिस्टेंस पर है। यहां पर कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, और ये है आपके पास, यहां से हम इसको ऐसे कर दिए, और यहां पर कोई पॉइंट Q है। पॉइंट क्या है? Q। और Q नहीं मान के इसको आप ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। तो देखो, ये नॉर्मल हो गया। ये है आपके पास यूनिट वेक्टर n। ठीक है, तो अब एक काम करो, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है कितना है? D है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट अनदर पॉइंट P है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि सर यहाँ पर ये जो पॉइंट D है, ठीक है ना, और ये है कौन सा? ON। ON क्या है हमारा? नॉर्मल। ON क्या है? नॉर्मल। और ओरिजिन से डिस्टेंस के बीच, ओरिजिन से प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है? D है। इसको सिर्फ D रखो। ठीक है, और ये यहाँ जो P है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने माना R। क्या माना हमने? पोजीशन वेक्टर R माना। ठीक है, तो यहां पर से देखो, इस फिगर को अगर हम उठा करके हम यहां पर ऐसे बना दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, यहां से ऐसे, ऐसे और ऐसे। O ये रहा N, ये रहा P। अब यहां पर देखो, ON ये आपका क्या है? यूनिट वेक्टर N। ये डिस्टेंस आपका क्या है? D। और ये पोजीशन वेक्टर है कितना? R। किसका? पोजीशन वेक्टर P का। ठीक है ना, तो ये देखो, ON आपका क्या है? पूरा परपेंडिकुलर है। किस पर? NP पर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है किस पे? NP पर। तो यहां पर से लिखो, R हमारा पास क्या है? लेफ्ट। R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और D क्या है? बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी तो लिख दो ऐसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। ओरिजिन से प्लेन के बीच का क्या है? डिस्टेंस है। कैसा? परपेंडिकुलर। जब भी डिस्टेंस होगा तो परपेंडिकुलर होगा, तब भी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पर से देखो, ये यहां पर से आपके पास देखो, ON आपका कैसा वेक्टर हो जाएगा? बोलो, D इंटू यूनिट वेक्टर n। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस D है, और ये तो आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, और OP वेक्टर जो है आपके पास क्या है? वेक्टर R है, हमने माना है इसको। ठीक है, इसको छोड़ो, क्योंकि यहाँ आपको ON परपेंडिकुलर नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ क्योंकि फिगर है और 3D में है, इसीलिए हमको ON आपका परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, तो हम उसको उठा करके इधर अलग से बनाए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर से देखो, NP जो है वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर? प्लेन पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो, NP जो है परपेंडिकुलर है किस पे? प्लेन पर। एक मिनट, तो यार इससे अच्छा एक मिनट देखो, तो ये प्लेन नहीं, सॉरी, NP तो प्लेन में है ना। NP जो है, ये है नॉर्मल। ये क्या है आपका? नॉर्मल। ठीक है, तो NP परपेंडिकुलर किस पे? नॉर्मल पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि NP का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, और यूनिट वेक्टर N कितना हो जाएगा? 0। जब दो वेक्टर आपस में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 लेते हैं। तो NP आपका क्या हो जाएगा? बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा? P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा? N, और डॉट प्रोडक्ट N बराबर 0। तो P का पोजीशन वेक्टर कितना है? R है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ N ये कितना है? N नहीं, सॉरी, P, हाँ, N कितना है?
डी यूनिट वेक्टर एन और बाहर में यूनिट वेक्टर एन है। डॉट प्रोडक्ट निकालोगे यहाँ तो ये कितना हो जाएगा, आर डॉट एन माइनस डी एन डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर एन। तो आर डॉट एन बराबर यहाँ डी, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 1, तो 1 हमें लिखना नहीं है, तो ये क्या हो गया आर डॉट यूनिट वेक्टर एन बराबर डी। यही हो गया आपके पास कौन सा इक्वेशन ऑफ कौन सा प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म। कैसा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, मान लो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है आर डॉट एन बराबर क्यू है, तो ये भी आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही होगा। ये भी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही होगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो q है ये ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस नहीं होगा। डिस्टेंस होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, r डॉट n बराबर अगर q है तो यहाँ पर ये वाला जो नॉर्मल है इसको यूनिट वेक्टर होना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर होने के लिए इसके दोनों इसके मॉड से डिवाइड देंगे, तो यहाँ इसके मॉड से डिवाइड दे दीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर n, ई पूरा को मिला करके कुछ भी लिख दीजिए आप, क्यू आर कुछ भी r लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए आपको आर डॉट यहाँ पर नॉर्मल दिया है, इस साइड कुछ भी दिया रहेगा, तो इस नॉर्मल में उसको क्या करना है, इसके मॉड से डिवाइड देकर के यूनिट वेक्टर बना लेना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, क्या निकलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकलेगा। कैसा फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। मतलब कोई पॉइंट ए से, ये हो गया प्लेन, ये आपका क्या हो गया, आपका प्लेन। देखो यहाँ फिगर बनाया हुआ है, ये हो गया प्लेन, ए से पास कर रहा है, तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर ए, और पी का पोजीशन, यहाँ पर हमने कोई पी माना अपने तरफ से कोई भी पॉइंट है प्लेन में जो क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर, और ये एन जो है क्या कह रहा है, जो परपेंडिकुलर है किस पे, ये एन पर, तो ये एन का पोजीशन वेक्टर कौन सा माना हमने, ये। ठीक है ना, अब यहां पर से देखो ध्यान से क्या करना है आपको, सबका जो है ना पॉइंट सबको लिखिए, क्या क्या लिखना है जल्दी बोलो फटाफट। यहां पर से देखो एपी जो है परपेंडिकुलर किस पर, ओ एन पर है, देखो साफ है, एपी परपेंडिकुलर है किस पर, ओ एन पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखो, लेट हमने क्या माना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर कौन सा है, स्मॉल ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, पी इक्वल टू कितना आर, एंड पोजीशन पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, एन इक्वल टू कितना है, स्मॉल एन वेक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखने से ही आपको है कि एपी परपेंडिकुलर किस पर है, ओ एन पर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि AP जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो चलो AP को क्या लिखेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, P, और माइनस कितना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखते हैं, और डॉट प्रोडक्ट फिर ON है, तो पीछे वाला में सारे को घटाएंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ N माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, O इक्वल टू 0। आ जाओ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ इधर से P का पोजीशन वेक्टर कितना R, और पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना, A है, पोजीशन वेक्टर ऑफ N कितना, ये N, और पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना, ON। एक मिनट, ये चूंकि ON जो है, ON तो ऑलरेडी ON का पोजीशन वेक्टर n दिया हुआ है ना, तो यहाँ आपको तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ आप सिर्फ n वेक्टर लिखेंगे बराबर में 0। ठीक है, इसका यही आपके पास एक क्वेश्चन निकला। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के क्रम में इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट r डॉट n और माइनस कितना a डॉट n बराबर 0। तो r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू a डॉट n। यहां तक क्वेश्चन बनाने में ये वाला आपका स्टेप काम करेगा। ठीक है ना,
तो इसके लिए ये आपका फॉर्मूला लिखना, कब, जब किसी पॉइंट से पास करेगा तब, और परपेंडिकुलर किस पर होगा, एन पर, ठीक है ना। चलो 2 पॉइंट था आपके पास, इसमें दोनों पॉइंट डिस्कस हो गए। अब हम इसके बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों अब बुक आपको सामने में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लंबा है, ठीक है ना। क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो जो यूनिट से डिस्टेंस दिया रहेगा तो वो वैल्यू किसका हो जाएगा, देखो यहाँ लिखिए गिवन डी का वैल्यू, डी बराबर कितना, 5 यूनिट्स, ठीक है। और साथ में इसमें क्या कहता है, which has k as a unit vector normal। तो मतलब जहां आपके पास यूनिट वेक्टर n यूज किए थे, तो यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ, k दिया हुआ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, r डॉट n बराबर d, यही होता है ना। अब देखो इधर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन पहले लिखिए। वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, r डॉट कितना, यूनिट वेक्टर n बराबर d। तो r तो ठीक है, और यूनिट वेक्टर n के जगह पर k रख दीजिए, और बराबर d के जगह पर आप 5 रख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कार्टेशियन निकालना है। तो यहां लिखिए कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए लेट वेक्टर r को आप मान लीजिए क्या, xi प्लस yj अब प्लस कितना, zk, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू यहाँ रखिए, कितना होगा, xi प्लस yj अब प्लस कितना, zk डॉट प्रोडक्ट कितना, k अब बराबर 5। डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, k वाले को k के साथ, j वाले को j के साथ, और i वाले को i के साथ। तो इस साइड क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ इस साइड k है। तो z को इसको इसके करेंगे, तो z है, ये k का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ सीधे क्या हो जाएगा, z बराबर 5। यही आपके पास आंसर हो जाएगा, या नहीं तो z माइनस 5 इधर कर दीजिए, बराबर 0 कर लो, ये आंसर लिख दो, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है सेकेंड नंबर में, आपके पास क्या चाहिए, डी और एन ही चाहिए ना। आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आपके पास, फिर से देखिए डी का वैल्यू दिया हुआ 7 यूनिट, यहाँ लिखिए गिवन दैट। यहाँ क्या लिखेंगे, एग्जाम में प्रेजेंटेशन एकदम ध्यान से देना है, ठीक है ना, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा भारी लगता है बच्चा को, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा नंबर मैथ में ही आता है। 100 में लिख करके 100 का 100 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन वही होगा जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा ना, तो उसका क्या होता है, मतलब हाथ वहां पर क्या होगा, कांपेगा। नहीं, एक गाना नहीं सुने हो, एग्जाम में जिसके लिखते लिखते हाथ कांपते हो, समझ जाओ तो उसका एग्जाम का तैयारी करके नहीं आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इधर देखो गिवन दैट डी बराबर कितना, 7 यूनिट्स, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या दिया हुआ है, नॉर्मल यानी n, यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ, नॉर्मल यानी n वेक्टर, 3i प्लस कितना, 5j माइनस 6k, ठीक है। अब देखो पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर को कैसे बनाते हैं, n का मोड निकालिए। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना, 25, इधर हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये कितना होगा बोलो, 6 5 11 11 9 20, 3 2 5 1 6 60, ठीक है। ये रहा आपके पास यूनिट वेक्टर, ठीक है, सॉरी n का मोड। अब यूनिट वेक्टर निकालने क्या होगा, वेक्टर n बट्टा कितना, वेक्टर n का मोड। तो वेक्टर n कितना है, 3i प्लस कितना, इधर 5j माइनस 6k अपॉन कितना, मॉड ऑफ n कितना, √60। ये रहा आपके पास यूनिट वेक्टर। अब लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, r डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर कितना होता है, d। तो r डॉट ठीक है, n यूनिट वेक्टर कितना, 3i प्लस कितना, 5j माइनस 6k अपॉन कितना, √60 इक्वल्स टू d का वैल्यू कितना, 7, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कितना होगा बोलो, r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k इक्वल्स टू 7 √60, 7 √60, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार आंसर मिला लीजिए इसका सेकेंड नंबर का।
70 होता है जी। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग गलती किए क्या? 6 5 11 9 2 20 3 2 36। एक मिनट, कितना है जोड़ने में गलती क्या गया? 36 25 6 5 11 3 2 5 1 6। अरे 70 होगा यार, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर दिए, सॉरी। यहाँ 70 कर दीजिए, यहाँ 70 और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 70। मिस्टेक था भाई, ठीक है। एक आंसर ये हो गया। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें? कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या बताए थे? लेट आर बराबर क्या मान लो? एक्स आई प्लस कितना वाई जे और प्लस कितना जेड के, ठीक है। यहाँ दो एक्स आई प्लस कितना वाई जे और प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस 5j और माइनस 6 के, ठीक है ना, इक्वल्स टू 7√70। ये देखो कार्टेशियन फॉर्म में जो हम बार बार ये x बराबर ये सब नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार में बता देते हैं। अगर ये लॉन्ग टाइप में पूछेगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको क्या करना है कि r को हटा दीजिए, i की जगह क्या x, j की जगह क्या y और k की जगह z रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x, ठीक है। y वाले को j वाले को j के साथ 5 × y, यहाँ माइनस 6z इक्वल्स टू 7 कितना 70। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो मिला आंसर, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर में है आपके पास d का वैल्यू दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। नॉर्मल वेक्टर को पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? तो सर इसका पहले हम मॉड निकालेंगे, तो मॉड निकालिए। i का कोफिशिएंट कितना? 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका हो जाएगा 16। तो मॉड ऑफ n कितना निकला? 29 और d कितना दिया हुआ? 6/√29। तो यहाँ लिखिए क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा? वेक्टर फॉर्म में। कैसा फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। क्या हो जाएगा? r डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर d। तो r तो ठीक है, यूनिट वेक्टर n कितना? सॉरी यूनिट वेक्टर तो हमने निकाला ही नहीं यार। अच्छा चलो, यूनिट वेक्टर को यहाँ पर जो है वेक्टर इसमें डिवाइड दे देते हैं हम। यहाँ कितना हो जाएगा? 2i माइनस 3j प्लस कितना 4k, इसी में डिवाइड दे देंगे कितना? जो n वेक्टर उसके मोड से, यूनिट वेक्टर बन गया। d का वैल्यू कितना? 6/√29। ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बचा? r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू 6। यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो कार्टेशियन फॉर्म में। कैसा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या बताएं हम? r बराबर लिखे ना, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, i के जगह x, यहाँ 3 है 3 लिखिए, j के जगह कितना y प्लस 4, k के जगह आप z लिख दीजिए बराबर 6। 100% यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो थर्ड के बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास? कहाँ गया? 4 नंबर में है डिस्टेंस आपके पास, यानी d का वैल्यू दिया हुआ है 6 यूनिट। कितना यूनिट दिया हुआ है? 6 यूनिट। और यहां पर क्या कहता है? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन रेशियो नहीं, सॉरी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कितना दिया है? 2 -1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इधर, तो जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो इससे हम लोग नॉर्मल वेक्टर लिख लेंगे 2i माइनस j और प्लस 2k, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर बनाना है। तो इसका पहले मॉड निकालिए। तो इसका मॉड कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 फिर 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा? 9 यानी 3, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर लिखिए, कितना होगा? वेक्टर n अपॉन कितना? वेक्टर n का मॉड। तो यूनिट वेक्टर n बराबर कितना? n का वैल्यू कितना है? 2i माइनस j प्लस कितना 2k
अपॉन कितना यूनिट वेक्टर, सॉरी एन का मॉड कितना निकाले हैं 3, ये यूनिट वेक्टर निकला। अब यहाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ कौन सा प्लेन, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कैसा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन। तो फॉर्मूला तो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लिखे हुए, यहाँ भी लिखे हैं। तो यूनिट वेक्टर आपका कितना है 2i माइनस जे प्लस 2k अपॉन 3 इक्वल्स टू डी। डी का वैल्यू कितना है इधर 6, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो r डॉट कितना 2i माइनस जे अब प्लस 2k इक्वल्स टू कितना 18। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म लिखना है। कैसा लिखना है हमारा, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे बोलो, 2, ठीक है, i के जगह पर x, j के जगह पर कितना y, और 2 तो ठीक है, k के जगह पर कितना z बराबर कितना 18। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। एक बार आंसर मिला लेते हैं। कितना है 4 नंबर था ना, 4 नंबर, ठीक है। 2x माइनस वाई माइनस 2z है जी, इसको 18। एक मिनट, ओ सॉरी, यहाँ जो है यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ हमें माइनस लेना पड़ेगा। ये तो ठीक है, खाली यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, और यहाँ माइनस, तो यहाँ भी ऑलरेडी माइनस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, जो पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ, नॉर्मल वेक्टर किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। उल्टा उल्टा बुक उल्टा, बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच passes through the point this one and normal vector to the plane is this one। ये नॉर्मल वेक्टर इस पॉइंट से पास कर रहा है। याद करो, एक जिस पॉइंट से पास कर रहा था उसके लिए क्या फॉर्मूला भी पढ़े हैं, r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। इसको सॉल्व करके क्या लिखे थे, r डॉट एन और यहाँ कितना a डॉट एन वेक्टर। जब किसी एक पॉइंट से पास करेगा, नॉर्मल वेक्टर दिया रहेगा, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। जिस पॉइंट से पास करेगा वो हो गया हमारे पास वेक्टर ए बनाओ। तब i 1 है, तब पहले इसका 1, दूसरा क्या 4, तो यहाँ हो जाएगा 4j, यहाँ 6 है, इसमें लगाओ k, ठीक है ना। और ये जो वेक्टर है ये तो हमारा नॉर्मल है, तो इसको हम लोग क्या n से डिनोट करते हैं, i माइनस 2j अब प्लस कितना 4k। तब यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, r डॉट ए एन वेक्टर, r डॉट एन वेक्टर और यहाँ a डॉट एन, ठीक है ना। तो r डॉट एन, एन के जगह पर कितना i माइनस 2j अब प्लस k, ठीक है। अब बराबर में a का वैल्यू कितना है, ai प्लस 4j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट n, n वेक्टर कितना i माइनस 2j अब प्लस k, ठीक है। अब यहाँ r डॉट रहने दो अपनी जगह, ये रहा i माइनस 2j अब प्लस k, यहाँ पर i वाले y के साथ इसका साथ भी 1, इधर भी 1 है तो 1, 4 इंटू माइनस 2 तो माइनस से यहाँ प्लस 6 हो जाएगा। ये कितना रहा r डॉट i माइनस 2j अब प्लस k इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 और माइनस 8 तो माइनस 1 बचेगा। बच्चा इधर आंसर लिख देगा, हो जाएगा गलत। देखो इस साइड ये है d, और d हमारा क्या है, डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस, ओरिजिन से प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और यहाँ निगेटिव आए तो आपको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। इस साइड बराबर की साइड हर हाल में पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर वाला माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा ये प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। r डॉट माइनस आई प्लस 2j और माइनस k इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी का हमें क्या करना है, वेक्टर सॉरी कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। कैसा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ लिखिए कार्टेशियन इक्वेशन,
कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन, क्या होगा, क्या होगा बोलो। यहाँ पर क्या क्या माइनस आई है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पर 2, ठीक है। और जे के जगह पर क्या रखेंगे वाई, और माइनस के है तो के जगह पर क्या रखेंगे जेड बराबर में 1, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या करो, माइनस को आप कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, ये माइनस उधर चल जाएगा तो x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू -1। आंसर इतना लिख दो, या नहीं तो इसको उठा करके इधर ले आओ, x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।